नमस्कार दोस्तों, अगर आप हाइपरट्रॉफ चैनल के एक रेगुलर व्यूअर हैं तो आप फिटनेस में इंटरेस्ट रखते होंगे, रेगुलरली वर्कआउट करते होंगे और एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते होंगे एंड दैट्स ग्रेट। बट अफसोस 95% ऑफ जनता एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो नहीं करती है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में फिटनेस, एक्सरसाइज और डाइट इन टॉपिक्स के अराउंड इतने सारे मिथ्स फैल गए हैं। मिथ्स कह लें या अंधविश्वास, बेबुनियादी डर, झूठ, बकवास इतनी ज़्यादा फैल गई है और ये मिथ्स इतनी गहराई तक पेनिट्रेट कर गए हैं कि लोग जिम जाने से ही कतराते हैं। वेट लिफ्टिंग करने से डर लगता है लोगों को, डाइट में प्रोटीन बढ़ाने से लोगों को डर लगता है। मिथ्स के साथ ढेर सारे मिसकंसेप्शंस, जैसे कि कोई सोचता है कि यार जो जिम वाली बॉडी होती है ना, ये जिम छोड़ते ही ढीली पड़ जाती है। कोई सोचता है कि जिम केवल बॉडी बिल्डर लोगों के लिए है, नॉर्मल लोगों के लिए नहीं। जिम जाने से बल्की बॉडी बन जाती है या हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। नॉर्मल आदमी जिसे ऑफिस भी जाना है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, हाउस होल्ड मदर्स, ये लोग जिम के लिए टाइम ही नहीं निकाल सकते, वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसे ढेर सारे मिसकंसेप्शंस। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 9 ऐसे बड़े जिम और फिटनेस के मिथ्स को डिबंक करूंगा, इनका पर्दाफाश करूंगा, ताकि इस टाइप के बेबुनियादी डर और मिसकंसेप्शंस हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएं। ये लिमिटिंग बिलीव्स, ये सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशंस इस वीडियो के बाद ख़त्म हो जाएं। और अगर आपके आसपास लोग आज भी इस तरह के मिथ्स में बिलीव करते हैं तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। पहला मिथ, जिम इज़ ओनली फॉर यंग पीपल। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिसकंसेप्शंस है ये कि जिम जाना, वेट लिफ्टिंग करना, मसल बिल्ड करना, फिट बॉडी बनाना, ये सब केवल यंग लोगों के लिए है, नौजवान लड़कों के लिए है। बस उन्हीं की बॉडी के लिए ये सब चीज़ें अचीवेबल हैं। और जब आदमी मिडिल एज क्रॉस कर जाता है, 35, 40, 50 साल का हो जाता है, तो ये वेट लिफ्टिंग वाली एक्सरसाइजेज उसको सूट नहीं करेंगी, उसकी बॉडी को सूट नहीं करेंगी। इस एज में आने के बाद स्विमिंग, साइकिलिंग, योगा और जॉगिंग जैसी एक्सरसाइजेज ज़्यादा बेहतर रहती हैं। या फिर एक अलग थॉट प्रोसेस ये चल रहा होता है लोगों में कि इतने सालों से मैं इनएक्टिव रहा हूँ, बॉडी बिल्कुल शेप में नहीं है, फिटनेस से आज तक लेना देना नहीं रहा, तो कहाँ मैं मिडिल एज्ड 40, 50, 60 साल का आदमी जिम जाकर इन यंग लड़कों के बीच में एक्सरसाइज कर पाऊंगा, कितना अटपटा लगेगा, कितना अजीब लगेगा। ऐसे सेल्फ कॉन्शियस वाली फीलिंग्स भी कई लोगों को जिम जाने से रोक देती हैं और ये दोनों ही थॉट प्रोसेस एकदम गलत हैं। रियलिटी ये है कि अगर मुझे किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल का नाम लेना हो जिन्हें सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा जिम जाके वेट ट्रेनिंग करने से, तो वो होंगे मिडिल एज्ड और इवन सीनियर सिटीजन्स। आप लोगों के लिए जिम जाना, बिल्डिंग मसल, बिल्डिंग स्ट्रेंथ, गेटिंग स्ट्रॉन्गर, इट्स नॉट जस्ट अबाउट लुकिंग गुड। ऑफ कोर्स आप अच्छी शेप में आएंगे एंड यू विल लुक गुड, बट इवन मोर इम्पॉर्टेंटली ये आपका बेस्ट एंटी एजिंग प्लान है। ये आपका बेस्ट प्लान है टू कॉम्बैट सार्कोपीनिया विच इज़ नेचुरल लॉस ऑफ मसल मास विद एजिंग। ये आपका बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है, ये आपका बेस्ट मेडिसिन प्लान है, ये आपकी बेस्ट फिजिकल और मेंटल थेरेपी है। सार्कोपीनिया जो मैंने अभी शब्द बोला, ये एक रियल चीज़ है। एज के साथ साथ मसल मास बॉडी में कम होता जाता है, बट एजिंग के कारण जितना नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है मसल मास पे, सार्कोपीनिया, उससे कई ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से। यानी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपके सार्कोपीनिया को, आपकी एजिंग को एक अच्छे एक्सटेंट तक रिवर्स कर देती है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। दिस इज समथिंग विच मनी कैन नॉट बाय। ये आपको ही खुद के लिए क्रिएट करना होगा। अक्सर एजिंग के साथ जो वीकनेस आती है, जो फिजिकल बॉडी में प्रॉब्लम्स आती हैं, जॉइंट पेन्स, वीक मसल्स, इसका मेजर रीजंस होता है लैक ऑफ एक्टिविटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज। इस टॉपिक पर मैं एक इन डेप्थ वीडियो भी कर चुका हूँ, मसल गेनिंग विद एज, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एट द सेम टाइम सेल्फ कॉन्शियस फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है जिम जाने में। नो मैटर आपकी एज क्या है, नो मैटर आपका सेक्स क्या है, नो मैटर आप किस बॉडी शेप में हैं, नो मैटर आप कितना ओवरवेट हैं, चाहे जो लेवल हो आपकी फिटनेस का, जिम में एवरीवन इज ऑन इक्वल ग्राउंड। जिम में कोई ऊपर या नीचे, सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं होता है। एवरीवन इज देयर टू इम्प्रूव देमसेल्फ। सब अपनी जर्नी में होते हैं और सब स्क्रैच से ही स्टार्ट करते हैं। जिम का जो इन्वायरमेंट होता है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव एंड वन ऑफ द मोस्ट सपोर्टिंग इन्वायरमेंट्स। इनफैक्ट अगर आप ओल्ड एज में हैं एंड यू हिट द जिम, तो उल्टा 95% लोग जिम में इम्प्रेस्ड होंगे कि यार दिस इज द स्पिरिट। एंड ये आप मुझसे लिख के ले लीजिए, जिम में आप किसी से हल्की सी भी हेल्प मांगेंगे ना, लोग उछल के आपकी मदद करेंगे, क्योंकि वी ऑल स्टार्ट फ्रॉम अ प्लेस ऑफ वीकनेस, वल्नरेबिलिटी। सब वहीं से स्टार्ट करते हैं, कोई मसल बिल्ड करके पैदा नहीं होता। एंड एवरीवन रियलाइजेस दैट कि जहां आज एक बिगिनर है, कल वहां पे वो थे। तो ये पहला मिसकंसेप्शन उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। इट्स अ सेल्फ इम्पोज लिमिटेशन। दूसरा मिथ,
जिम इज़ ओनली फॉर बॉडी बिल्डर्स। कई लोग के दिमाग में ये चलता है कि यार जिम जाने की क्या ज़रूरत है, मसल वसल बिल्ड करने के बारे में सोचूं भी क्यों मैं, मेरी ज़िंदगी तो सही चल रही है, मस्त टेस्टी खाना खाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, वजन भी मेरा कोई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता। और ये जिम जाना तो बॉडी बिल्डर लोगों का काम है, मैं कोई बॉडी बिल्डर थोड़ी हूँ, मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूँ। मैं खुद को आइडेंटिफाई नहीं करता हूँ एक बॉडी बिल्डर की तरह, और नॉर्मल लोगों को जिम के बारे में इतना सीरियस होने की ज़रूरत थोड़ी है। वंस अगेन ये भी एक सेल्फ लिमिटिंग इंटरनल डायलॉग है। देखिए सबसे पहले तो जब बात आती है जिम जाकर वेट ट्रेनिंग करने की और मसल गेन करने की, तो इसे सीधा बॉडी बिल्डर लेबल लगा के कंपेयर नहीं करना चाहिए। इट्स लाइक मैं अगर कहूँ कि मेडिटेशन आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है, लाइफ में मेडिटेशन करना चाहिए हफ्ते में एक रूटीन के हिसाब से, तो बंदा कहे हाँ सीख लो मेडिटेशन, दुनिया छोड़ दो, पहाड़ पे चले जाओ। या अगर मैं किसी को कहूँ कि कार्डियो करने के बेनिफिट्स हैं हार्ट हेल्थ के लिए, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए, इसलिए हफ्ते के 2 से 3 सेशंस बेनिफिशियल होंगे, तो बंदा कहे हाँ भागो, जॉब छोड़ दो, ओलंपिक्स में कॉम्पीट करने लगो। तो इसी तरह बॉडी बिल्डिंग भी एक अलग स्पोर्ट है, पर बिल्डिंग मसल ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि हर ह्यूमन बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, सच सीधा ये है कि अपने फ्रेम पे नेचुरली मसल आप जितनी ज़्यादा ऐड करेंगे, साथ के साथ लाइफ में एक कांस्टेंट कमिटमेंट टुवर्ड्स सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ इंप्रूवमेंट, ये आपको एज अ पर्सन ओवरऑल बिल्ड करेगा। की लाइफ स्किल्स लाइक पेशेंस, कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन एंड ग्रोथ माइंडसेट आपके अंदर इंस्टिल करेगा, जो लाइफ के और एरियाज में भी आपको ग्रो कराएगा। जो कॉमन लाइफस्टाइल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं आजकल, जिसको लोग नाम दे देते हैं कि एज के साथ तो हो ही जाता है ये सब, ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, जॉइंट पेन्स, अर्थराइटिस, लोअर बैक पेन, नी पेन, ये सब प्रॉब्लम दूर दूर तक आपके जीवन में आएंगी भी नहीं। इनफैक्ट ये प्रॉब्लम्स कॉमन होनी ही नहीं चाहिए। द बॉडी इज़ द ओनली प्लेस वी हैव गॉट टू लिव। तो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ में आपको इम्प्रूवमेंट मिलेंगे नेचुरली मसल बिल्ड करने से, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ इज समथिंग मनी कैन नॉट बाय। यू मस्ट अर्न दैट। दिस विल एड मोर ईयर्स इन योर लाइफ एंड मोर लाइफ इन योर ईयर्स। देखिए बॉडी बिल्डिंग एक स्पेशलाइज टर्म नहीं है केवल प्रोफेशनल एथलीट्स के लिए। बॉडी प्लस बिल्डिंग यानी बिल्डिंग योर बॉडी, दिस इज फॉर एवरीवन। बिल्डिंग, ये बिल्ड, ये कीवर्ड है लाइफ में। aren't we all trying to build something? Building your family, building your business, building your wealth and building your health. तो natural muscle gaining is simply building your health. चाहे आप यंग हैं या ओल्ड, मेल हैं या फीमेल, आपको दिया गया है एक बॉडी और एक माइंड, एंड आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड करेगी टू द एक्सटेंट you build your body and you build your mind. And building your body and mind is something that never ends. How do you build your body? Strength training, जिम जाकर, सफिशिएंट प्रोटीन डाइट में खाना, स्ट्रेस फ्री लाइफ रखना और हाइपरट्रॉफ चैनल को फॉलो करना। हाउ डू यू बिल्ड योर माइंड? रीड मोर बुक्स, लर्न न्यू स्किल्स, मीट न्यू पीपल, मेडिटेशन, सोलो ट्रैवल। बिल्डिंग योर माइंड इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट इफ नॉट मोर, क्योंकि क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। क्या क्या बेनिफिट्स हैं मसल गेन करने के नेचुरली, इस टॉपिक पे वीडियो हम कर चुके हैं डिटेल में, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। नेक्स्ट मिथ, जिम इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। लोग सोचते हैं कि जिम जाकर एक इंप्रेसिव फिजिक बनाना और उसको फिर मेंटेन करना, इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, डेली 1.5 से 2 घंटा वर्कआउट। तो ये नॉर्मल लोग जिनकी लाइफ में और चीजें हैं वो कैसे करेंगे? जैसे कि ऑफिस गोअर्स, स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ्स, बिजनेस ओनर्स। ये तो केवल वही लोग कर सकते हैं जिनका प्रोफेशन ही फिटनेस में है, जैसे कि पीटीज, फिटनेस ट्रेनर्स, फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स, एथलीट लोग। गलत। रियलिटी ये है कि एक्सरसाइज करना आपके हफ्ते में बस कुछ चंद घंटे ही लेगा। इनफैक्ट हफ्ते के 3 से 6 घंटे ही आपको देने होंगे एक्सरसाइज और जिम को, इन ऑर्डर टू बिल्ड योर बेस्ट शेप एंड इन ऑर्डर टू मेंटेन योर बेस्ट शेप। और ये जो वीकली आवर्स आप स्पेंड करेंगे, ये स्पेंड भी नहीं कर रहे हैं आप, इन्वेस्ट कर रहे हैं। हफ्ते में 168 आवर्स होते हैं और ये केवल 2% ऑफ योर टाइम है, और इस टाइम इन्वेस्टमेंट पे आपको वन ऑफ द हाईएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा। मेरा मानना है हर बंदा दुनिया में हफ्ते का 2% टाइम निकाल सकता है खुद के लिए, खुद की बॉडी के लिए, निकालना ही चाहिए। यहाँ प्रॉब्लम लैक ऑफ टाइम की नहीं है, टाइम मैनेजमेंट की चाहे हो सकती है। इनफैक्ट सिंपल भाषा में कहूँ तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ हैविंग अ सर्टेन लेवल ऑफ स्टैंडर्ड्स इन योर लाइफ, ऑफ सेल्फ केयर, कि हाउ यू ट्रीट योर सेल्फ, हाउ यू ट्रीट योर बॉडी, knowing that the body is the only place you have got to live. कैसे आप हफ्ते में केवल 3 से 6 घंटे में इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वर्कआउट कर सकते हैं, इस पर हम एक पूरा वीडियो कर चुके हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, पिछला ही वीडियो था। अगला मिसकंसेप्शन, यू मस्ट वर्कआउट एवरी डे। अगेन लोगों को लगता है कि हफ्ते में 6 से 7 दिन वर्कआउट करना ही होगा अगर एक फिट
इंसान बनना है तो डेली एक्सरसाइज करना ज़रूरी होता है, ये हर जगह कहा जाता है, बट ये सच से कोसों दूर है। आपको डेली एक्सरसाइज ना करनी है, ना करने की ज़रूरत है, और ना ही वो सस्टेनेबल है। आपको चाहिए एक सस्टेनेबल सिस्टम जो आप एज अ लाइफस्टाइल फॉलो कर पाएँ। ज़्यादातर लोगों के लिए ये होता है हफ्ते में 3 से 4 दिन फोकस्ड ट्रेनिंग करना, 3 days पर वीक। इसको मैं कहता हूँ मिनिमम इफेक्टिव फ्रिक्वेंसी, मिनिमम बट इफेक्टिव। 3 दिन अगर आप एक वेल डिज़ाइन ट्रेनिंग प्लान फॉलो कर रहे हैं हफ्ते में, तो आप प्रोग्रेस कर रहे होंगे और आपको कोई कम रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सो पहले डिसाइड करें अपनी लाइफ में आपके पास कितने दिन हैं हफ्ते में ट्रेनिंग के, 3, 4, 5, और उस हिसाब से एक वर्कआउट प्लान खुद के लिए डिज़ाइन करें। कैसे आप एक वर्कआउट प्लान डिज़ाइन कर सकते हैं, क्या होती है इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज जो आपको अपने प्लान में रखनी चाहिए, किस ऑर्डर में करनी चाहिए, क्या एक्सरसाइज सिलेक्शन होना चाहिए आपका डिपेंडिंग ऑन आप जिम में ट्रेन कर रहे हैं या घर पे, कैसे आप अपना न्यूट्रिशन प्लान बना सकते हैं। नो मैटर आप जिम में ट्रेन कर रहे हैं, घर पे, वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन, देन यू कैन चेक आउट माई ऑनलाइन ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स, जहाँ 24 वीडियोज़ में मैं एक स्टेप बाय स्टेप मैनर में हर चीज़ आपको सिखाता हूँ। इस कोर्स को देखने के बाद आप अपनी फिटनेस जर्नी में 100% सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे। एक स्टेप बाय स्टेप मैनर में आप समझेंगे कि कैसे आप अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और एक टाइम एफिशिएंट मैनर में अपनी बेस्ट शेप मेंटेन कर सकते हैं। कोर्स की डिटेल्स चेकआउट करने के लिए लॉग ऑन टू hypertroph.com/course। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं 1-on-1 ट्रांसफॉर्मेशन कोचिंग में, देन यू कैन चेक आउट hypertroph.com/coaching। सभी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगला बड़ा मिथ, जिम इज़ डेंजरस। अक्सर लोगों के दिल में एक डर बैठा होता है, सोशल मीडिया पे वीडियोस देख लेते हैं या सुनी सुनाई बातें आती रहती हैं कि वेट उठाने से इंजरीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं, और लोग सोचने लगते हैं कि वेट ट्रेनिंग एक डेंजरस फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है, क्यों करनी है, क्यों रिस्क बढ़ाना है, ये तो वही बात हो गई आ बैल मुझे मार। अगेन टोटल मिथ है ये। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा, और ये मेरी ओपिनियन नहीं है, ये एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से, कि वेट ट्रेनिंग और बॉडी बिल्डिंग ये वन ऑफ द सेफेस्ट एक्टिविटीज़ है। अगर आप स्पोर्ट्स में देखें तो इसमें वन ऑफ द लोएस्ट रिस्क ऑफ इंजरीज है कंपेयर टू अदर स्पोर्ट्स लाइक फुटबॉल, रग्बी और बास्केटबॉल। ह्यूमन बॉडी बड़ी अडेप्टेबल है। ह्यूमन बॉडी इंक्रीज्ड कैपेसिटीज डेवलप कर सकती है अगर उस पर डिमांड्स इम्पोज की जाएं तो। जब ये डिमांड्स इम्पोज्ड होती हैं तो बॉडी अडेप्ट करती हैं। मसल गेन इज नथिंग बट एन अडेप्टेशन, और ये अडेप्टेशन कॉज करने के लिए हमें चाहिए होता है एक्सटर्नल स्टिमुलस, जो कि हम जिम जाके वेट ट्रेनिंग के जरिए क्रिएट करते हैं। पर ध्यान दीजिए, एप्रोप्रिएट स्ट्रेस होना चाहिए। जो वेट आप लिफ्ट करते हैं, एक ऐसा वेट विच यू कैन लिफ्ट विद गुड फॉर्म। जिम का फर्स्ट प्रिंसिपल है कि आपको कभी भी अपनी एक्सरसाइज फॉर्म कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है ज़्यादा वेट उठाने के लिए। इसे कहा जाता है ईगो लिफ्टिंग, और ईगो लिफ्टिंग इनफैक्ट नंबर 1 कॉज है इंजरीज का। आपकी मसल को तो पता ही नहीं कि एग्जैक्ट क्या नंबर आप लिफ्ट कर रहे हो वेट पे। आपकी मसल्स को मतलब है बस एक इफेक्टिव एक्सटर्नल स्टिमुलस से। तो अगर आप चीज़ें स्टेप वाइज कर रहे हैं, सबसे पहले यू आर टेकिंग आउट द टाइम टू प्रॉपरली लर्न कि एक्सरसाइज की फॉर्म क्या है। आप एक्सरसाइज की टेक्निक सीखने में टाइम लगाते हैं, आपके फंडामेंटल्स स्ट्रांग हैं, और उसके बाद आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड सिस्टमेटिकली फॉलो कर रहे हैं, उतना ही लोड बढ़ा रहे हैं जितना आप हैंडल कर सकते हैं, तो इंजरी होने का कोई चांस ही नहीं बनता। द की इज़ कि आप हमेशा उतना ही लोड रखें जो आपके कंफर्ट जोन के जस्ट बाहर लाई करता है। यानी अगर आप 50 किलो से आसानी से 10 रेप्स लगा लेते हैं, तो आप 55 किलो यूज़ करें ताकि 10वें रेप तक पहुंचने में आपको एफर्ट लगे। तो आप ऑपरेट कर रहे हैं जस्ट आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। अगर आपका कंफर्ट जोन 50 है और आप सीधा 100 यूज़ कर ले रहे हैं, तब तो फिर इंजरी होगी ही। दैट इज़ नॉट द राइट वे। द सीक्रेट ऑफ ग्रोथ इज़ टू ऑपरेट ऑन योर एज आउटसाइड द कंफर्ट जोन, यानी ऑपरेट ऑन योर एज, ना कि वे आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। लिफ्टिंग वेट इज नॉट रिस्की, बीइंग वीक इज रिस्की। इनफैक्ट अगर आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं तो आपका मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम समय के साथ वीकर ही होता जाएगा और आपको अननेसेसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लगेंगी। डेली लाइफ एक्टिविटीज़ के अंदर आपको बाधाएं आने लगेंगी और किसी ना किसी दिन आप एक नॉर्मल रेगुलर एक्टिविटी करते हुए ही इंजर्ड हो जाएंगे। आपकी बॉडी फ्रेजाइल हो जाएगी। सो लिफ्टिंग वेट इज़ नॉट रिस्की इफ़ यू डू इट राइट। Being weak is risky no matter what. Inaction is the biggest risk. अगला बड़ा मिथ कि जिम एंड फिटनेस इज एक्सपेंसिव। कई लोगों को लगता है कि यार ये जिम वगैरह जाने से बहुत ज़्यादा खर्चा बढ़ जाता है। पहले तो जिम मेंबरशिप की फीस, फिर हाई प्रोटीन डाइट, ऊपर से डाइट वाले महंगे महंगे दूसरे फूड्स, प्रोटीन सप्लीमेंट्स और बाकी दूसरे सप्लीमेंट्स। ओवरऑल बड़ा खर्चा बढ़ जाता है और लाइफ में रेगुलरली जिम और फिटनेस मेंटेन करना ये सिर्फ पैसे वाले कर सकते हैं। अगेन ये ठीक तरीका नहीं है चीज़ों को देखने का, सोचने का। पहली बात तो बेसिक
फिटनेस के लिए आपको बहुत खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्ट्रेस फ्री लाइफ जी रहे हैं, अच्छा सो रहे हैं, न्यूट्रिशियस डाइट खा रहे हैं और जिम नहीं भी जा रहे हैं तो अपने बॉडी वेट से सही एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, तो आप एक बड़ी अच्छी शेप में रह सकते हैं और इवन मसल भी बिल्ड कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको सिग्निफिकेंट मसल गेन करनी है नेचुरली, एक टाइम एफिशिएंट मैनर में, तो उसके लिए डेफिनेटली जिम जाना और एक वेल डिजाइंड हाई प्रोटीन डाइट फॉलो करना इज द बेस्ट फुट फॉरवर्ड। बट इसका मतलब ये नहीं कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग केवल उन लोगों के लिए है जो कोई बहुत अमीर हैं। देखिए, एक हाई प्रोटीन डाइट इज नॉट कॉस्टली, पर एट द सेम टाइम ये सबसे चीपेस्ट तरीका नहीं है खाना खाने का। एंड डेफिनेटली देयर आर मेनी वेज टू मेक इट वर्क अंडर योर बजट। आपको पता होना चाहिए कि कौन से हैं वो होल फूड्स प्रोटीन सोर्सेज जो आप अपनी डाइट में डेली बेसिस पे इंक्लूड कर सकते हो और वो आपके बजट में भी फिट करते हैं। मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है ऑन चीपेस्ट प्रोटीन सोर्स, जहां पे मैंने सभी प्रोटीन सोर्सेज को रैंक किया था उनके कॉस्ट के हिसाब से। वो वीडियो का मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो अपने प्रोटीन सोर्सेज अपने बजट के हिसाब से सिलेक्ट करें। ऑफ कोर्स अगर आप बजट को ऑप्टिमाइज करेंगे तो फिर कन्वीनियंस ऑप्टिमाइज नहीं हो पाएगी। जितना ज्यादा आप कन्वीनियंट रखना चाहते हैं अपनी डाइट, उतना ज्यादा फिर आपको बजट थोड़ा स्ट्रेच करना होगा। दैट इज अ फेयर ट्रेड ऑफ। कोई आपको एक्सोटिक फूड्स नहीं खाने, फैंसी फूड्स नहीं खाने, लोकल फूड्स, होल फूड्स कंज्यूम करें। कोई ओवर हाइप्ड सुपर फूड्स डाइट में नेसेसरी नहीं है इंक्लूड करना, जो आपको इंस्टाग्राम या इंटरनेट पे देखने को मिलते हैं। एक और कॉमन कंप्लेंट जो यहाँ लोग करते हैं वो ये कि हाई क्वालिटी वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स बड़े एक्सपेंसिव होते हैं। आपको कोई ज़रूरी नहीं है प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेना, आप अपने बजट के हिसाब से अपने प्रोटीन सोर्सेज चूज करें। मैंने बताया प्रोटीन सप्लीमेंट्स बस एक मोस्ट कन्वीनियंट ऑप्शन है प्रोटीन नीड्स मीट करने का, और कन्वीनियंस और बजट में ट्रेड ऑफ आपको अपना देखना होगा। और दूसरी चीज़, अगर आप पर ग्राम बेसिस पे देखें तो वे प्रोटीन को इतना महंगा नहीं पड़ता है। पर ग्राम प्रोटीन का अगर आप कॉस्ट निकालें तो एक साथ लेते हैं तो नेट डब्बे का कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर आप रॉ वे प्रोटीन ले रहे हैं तब तो आपका कॉस्ट काफ़ी नीचे आ जाएगा। इस पे भी पूरा डिस्कशन मैंने किया है उस वीडियो में जहां चीपेस्ट प्रोटीन सोर्सेज अपन ने रैंक किए हैं। ऑल्सो यहाँ पे कहना बनता है कि लाइफ के कुछ खर्चे नॉन निगोशिएबल होने चाहिए। एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ नॉन निगोशिएबल होना चाहिए। कुछ चीज़ों में सोचा नहीं जाता है और फिटनेस और हेल्थ बेशक लाइफ के उन एरियाज में से एक है। यहाँ आपके पैसों का खर्चे से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है जो कि आपको बेहतरीन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स देगा ओवर द ईयर्स। ना सिर्फ आपके फिजूल के खर्चे बचेंगे ऑन हेल्थ प्रॉब्लम्स, साथ के साथ आपका लाइफ स्पैन बढ़ेगा और क्वालिटी ईयर्स इन योर लाइफ ऐड होंगे। और जो लोग सही में बहुत ज़्यादा टाइट बजट पे हैं और एक हाई प्रोटीन डाइट अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं, जो कि मेरा मानना है बहुत कम लोग होंगे, तो उन लोगों से मैं कहूँगा कि फिलहाल जितना प्रोटीन आप खा पा रहे हैं उतना खाएं और फोकस करें अपनी ट्रेनिंग पे। हो सकता है आपको ऑप्टिमल रिजल्ट्स ना मिलें, ऑप्टिमल तेज़ी से आप मसल गेन ना करें, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई रिजल्ट्स ही नहीं मिलेंगे या आप फिट नहीं हो पाएंगे। ध्यान रहे, मसल ग्रोथ का प्राइमरी कॉज है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। प्रोटीन इंटेक सपोर्ट करता है मसल बिल्डिंग को, कॉज नहीं है। तो जो बंदा अच्छी ट्रेनिंग कर रहा है पर सब ऑप्टिमल प्रोटीन खा रहा है, वो काफ़ी बेहतर प्रोग्रेस करेगा उस बंदे से जो प्रोटीन तो बराबर खा रहा है पर ट्रेनिंग रेगुलरली नहीं कर रहा, कंसिस्टेंटली नहीं कर रहा या अच्छे एफर्ट के साथ नहीं कर रहा। और जहाँ तक बात रही जिम मेंबरशिप की, तो आपको कोई बहुत फैंसी और एक्सपेंसिव जिम में इनरोल करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हो सकता है वहाँ पे आपको थोड़ी ज़्यादा मशीन्स मिलें, थोड़ी फैंसी नई मशीन्स मिलें, एडवांस्ड मशीन्स मिलें, थोड़े ज़्यादा आपको फैसिलिटीज़, स्पा और शॉवर मिले, बट नन ऑफ दिस इज़ नेसेसरी टू गेन मसल। आप एक बड़ी इंप्रेसिव फिजिक बना सकते हैं और अपने मसल गेन्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं एक बड़े ही बेसिक देसी जिम में भी। आपको चाहिए बस काम भर के डंबल्स, बेंच, बारबेल, स्क्वाट रैक, लेग प्रेस मशीन हो तो 4 चांद लग जाएंगे और 1-2 बेसिक मशीन्स। ये बेसिक मशीन्स ऑलमोस्ट हर जिम में मौजूद होती हैं, इवन उन जिम्स में जिनकी मंथली फीस 300, 200, 400 रुपये होती है। एंड ऑफ कोर्स अगर ये इंटरनल डायलॉग आपका लाइफ में चले जा रहा है कि हाई प्रोटीन डाइट, जिम और फिटनेस महंगा होता है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो भाई मेरे हसल करो, तरक्की करो, आगे बढ़ो। स्टूडेंट लाइफ तक समझता हूँ सबके साथ होता है, पर उसके बाद भी अगर ये चले जा रहा है तो आपको ऊपर बढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लाइफ में ये बेसिक लेवल ऑफ स्टैंडर्ड तो लाना ही है कि आप अपनी बॉडी को अच्छा न्यूट्रिशन फीड कर पा रहे हो। इस पे भी वीडियो करा जा चुका है कि हाई प्रोटीन डाइट एक्सपेंसिव नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। जिम मेक्स योर बॉडी बल्की, ये मिसकंसेप्शन विमेन में सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट है, जिन्हें लगता है कि जिम जाने से उनकी बॉडी थोड़ी मर्दाना हो जाएगी। अक्सर लोग प्रो बॉडी बिल्डर्स को देखते हैं जो प्रोटीन के डब्बों पे छपे होते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे जो एक्सप्लोर पेज पे वायरल हो रहे होते हैं, और इन्हें देख के लोग सोचते हैं कि यार इन लोगों ने मसल तो बड़ी गेन कर ली जिम जाके, पर बॉडी बड़ी बल्की हो गई है, हमें इतनी मसल गेन ही नहीं करनी है, हमें तो स्लिम और टोन्ड बॉडी चाहिए, तो इसलिए हम जिम नहीं जाएंगे।
वेट ट्रेनिंग वगैरह से दूर ही रहेंगे। सच ये है कि अगर आप नेचुरली मसल बिल्ड कर रहे हैं, नेचुरल ये कीवर्ड है, तो आप कभी इतनी ज़्यादा बल्की फिजिक तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। ये फिजिक्स बनती हैं आफ्टर ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, सालों की कड़ी मेहनत, खून पसीने की, और साथ में ढेर सारे ड्रग्स भी। ये लोग इन्हेंस्ड होते हैं, इन्होंने स्टेरॉइड्स यूज़ किए होते हैं, साथ के साथ बहुत मेहनत भी की होती है। तो ये एक्सीडेंटली नहीं होता है, यहाँ तक पहुँचता है बंदा आफ्टर अ कॉन्शियस डिसीजन एंड ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क। दूसरे एंड पे नेचुरल मसल बिल्डिंग बहुत ही स्लो प्रोसेस है। बेस्ट केस में आप महीने का 1 किलो मसल गेन कर सकते हैं और उसके बाद ये रेट धीरे ही होते जाता है। तो कभी ऐसा नहीं होगा कि आप सडनली उठे सुबह और आपकी बॉडी एक ऐसी शेप में पहुंच गई जहां आप चाहते नहीं थे। हमेशा कंट्रोल में होते हैं आप फुल। एंड ये डाउट तो आप मन से निकाल ही दीजिए कि बॉडी बल्की हो जाएगी या किसी बॉडी पार्ट पे आप उतनी मसल गेन कर लेंगे जो आप चाहते नहीं थे। आज तक मैं ऐसे इंसान से नहीं मिला जो नेचुरली मसल गेन कर रहा हो, मेन और विमेन, और उसे लगे कि उसने कोई बहुत ज़्यादा मसल गेन कर ली है। एग्जैक्टली वो बॉडी जो आप चाहते हैं, वो बॉडी बनाने के लिए आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही करनी होगी। जिस पॉइंट पे आपको लगे आपने सफिशिएंट मसल गेन कर ली है, उस पॉइंट के आगे आप मसल बिल्डिंग मत करिएगा। वो चीज़ आप अपने न्यूट्रिशन से कंट्रोल कर सकते हैं। तो एट ऑल पॉइंट्स यू आर इन 100% कंट्रोल। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, नेचुरली अगर आप मसल गेन करेंगे तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने हद से ज़्यादा गेन कर ली है। हमेशा आप थोड़ी और मसल गेन करना ही चाहेंगे। एंड दिस इज समथिंग विच यू विल ओनली फील वंस यू आर इन द जर्नी। अगला बड़ा मिथ, स्टेरॉइड्स आर नेसेसरी फॉर बॉडी बिल्डिंग। कई लोग जो इंस्टाग्राम पे ट्रांसफॉर्मेशंस देखते हैं, लोगों की फिजिक्स देखते हैं, वो सोचते हैं कि यार हम भी 6 महीने 1 साल मेहनत करेंगे, हमारी भी बॉडी बन जाएगी, फिर लाइफ सेट है। फिर जब वो मेहनत करना शुरू करते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि प्रोसेस एक्चुअली में कितना स्लो है। पर फिर कैसे उस लड़के ने, इंस्टाग्राम वाले या उनके जिम के किसी लड़के ने कैसे 1-1.5 साल में इतनी अच्छी बॉडी बना ली। फिर उन्हें पता चलता है कि यार ये लोग स्टेरॉइड्स यूज़ किए हैं, इंजेक्शंस लगाए हैं। तो अगर उन्हें भी जल्दी रिजल्ट्स चाहिए तो उन्हें उस रास्ते पे चलना होगा। एंड अनफॉर्चुनेटली आजकल जिम्स में कई ट्रेनर्स पैसे कमाने के चक्कर में इन लड़कों का फ़ायदा उठाकर इन्हें स्टेरॉइड्स और PEDs बेच देते हैं। सच ये है कि फिटनेस के लिए, एक अच्छी फिजिक, अपनी बेस्ट शेप में रहने के लिए स्टेरॉइड्स की दूर दूर तक कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे स्टेरॉइड्स के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, मुझे नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के बारे में नॉलेज है, तो मैं नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की बात करूंगा। हाँ, ये सच है कि आपकी बॉडी की नेचुरल लिमिट्स हैं जिससे ज़्यादा वो मसल गेन नहीं कर सकती अगर आप इस प्रोसेस को नेचुरली कर रहे हैं तो। एंड आप एक प्रो बॉडी बिल्डर जैसी फिजिक बिल्कुल नहीं बना सकते। बट इवन विथ नेचुरल लिमिट्स, अगर आप पूरी मेहनत करें और कमिट करें फॉर सम ईयर्स, तो आप एक बहुत ही बेहतरीन फिजिक बना सकते हैं। जस्ट हैव अ लुक एट दीज एग्जाम्पल्स। ये हैं कुछ नेचुरल फिजिक्स फ्रॉम गोल्डन एंड सिल्वर एरा, जब स्टेरॉइड्स होते ही नहीं थे। और बेशक नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में पेशेंस और कमिटमेंट चाहिए। एटलीस्ट 3 से 4 साल की ट्रेनिंग चाहिए आपको थोड़ा भी डिसेंट फिजिक बनाने के लिए, जहां लगे कि हाँ आप जिम जाते हैं, आपकी बॉडी में मसल्स हैं। 1 से 2 साल की कंसिस्टेंट ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन के बाद आप एक बड़ी अच्छी शेप में आ जाएंगे, एथलेटिक शेप में आ जाएंगे, डेफिनेटली फिट होंगे। बट 3 से 4 साल लगेंगे आपको एक इंटरमीडिएट लेवल तक आने में, और 8 से 10 साल लगेंगे आपको अपने जेनेटिक पोटेंशियल तक पहुंचने में, नेचुरली स्पीकिंग। पूरा वीडियो कर चुके हैं हम नेचुरल रेट ऑफ मसल गेन पे, जो कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। द पॉइंट इज कि यू आर इन दिस गेम फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एनीवे। आप फिटनेस को और नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को एज अ लाइफस्टाइल प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रोग्रेस अपने आप होती जाएंगी और आप एक नेचुरल पेस पे अपनी जर्नी में आगे बढ़ते जाएंगे। स्टेरॉइड्स लेने से डेफिनेटली पूरा प्रोसेस शॉर्ट सर्किट हो जाता है, आपके मसल गेन का स्पीड इंसेन हो जाता है, एक अलग लेवल पे आ जाता है, आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल एक अलग लेवल पे आ जाते हैं, और ओवरऑल आपकी बॉडी सालों का काम महीनों में कर देती है और उसके ऊपर भी और मसल बिल्ड कर देती है। बट ऑल ऑफ दिस कम्स एट अ सीरियस कॉस्ट टू योर हेल्थ। वहीं दूसरे एंड पे वॉट एवर मसल यू बिल्ड नेचुरली, वो आपकी हेल्थ और फिटनेस केवल और केवल इंप्रूव करती है, विथ नो हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस एट ऑल, ओनली पॉजिटिव्स। सो अनलेस आप एक एथलीट है जो कि कॉम्पीट कर रहा है बॉडी बिल्डिंग या स्ट्रेंथ स्पोर्ट में और ट्रेन कर रहा है अंडर अ प्रोफेशनल कोच, आपका स्टेरॉइड्स और PED से कोई ताल्लुकात होना ही नहीं चाहिए। इन चीज़ों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है हेल्थ और फिटनेस और एक अच्छी फिजिक बनाने के लिए। अगला मिथ, जिम वाली बॉडी फेक बॉडी होती है। अगेन ओल्डर जनरेशन्स में और कई लोगों में ये मिथ होता है कि जिम जाके जो मसल और स्ट्रेंथ बिल्ड की जाती है फेक होती है। जिम वाली बॉडी कोई काम की नहीं है, असली बॉडी तो देसी तरीकों से बनती है, जैसे कि अखाड़े में या खेतों में काम करके। कुश्ती के पहलवान 2 मिनट में उठा के पटक देंगे जिम वाले बॉडी बिल्डर्स को। किसान कभी जिम नहीं जाते पर दिन भर मेहनत करते हैं, कभी किसानों की बॉडी देखी है? इस टाइप की बातें भी अक्सर सुनने को मिलती हैं और इनमें से आधी सुनी सुनाई बातें हैं। कोई एक फोटो आ जाएगी फेसबुक पे किसी एक
किसान की पोशाक में किसी बंदे की, पता भी नहीं वो किसान है कि नहीं, पता भी नहीं कॉन्टेक्स्ट क्या था उस फोटो का, वो वायरल हो जाएगी और उससे लोगों की ओपिनियंस फॉर्म हो जाएंगी। सच ये है कि देयर इज नो सच थिंग एज फेक स्ट्रेंथ या फेक मसल या फेक बॉडी। जैसा कि हमने बात की, ह्यूमन बॉडी अडेप्टेबल है और हमेशा अडेप्ट करेगी टुवर्ड्स एन एक्सटर्नल स्टिमुलस। बॉडी को फर्क नहीं पड़ता कि ये जो एक्सटर्नल स्ट्रेस, स्टिमुलस, एक्सटर्नल फोर्स है वो आ कहाँ से रहा है। रेसलिंग से आ रहा है, जिम में वेट्स के अगेंस्ट वर्क करने से आ रहा है, भारी भारी पत्थरों को उठाने से आ रहा है, दिन भर फील्ड में काम करने से आ रहा है। स्ट्रेंथ इज स्ट्रेंथ एंड मसल इज मसल। डिफरेंस केवल इतना सा है कि स्ट्रेंथ हमेशा मूवमेंट स्पेसिफिक होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पावर लिफ्टर जिम में ट्रेन करता है और वो डेडलिफ्ट पे 200 केजीज उठा पा रहा है, एट द सेम टाइम कोई रेसलर है जो डेडलिफ्ट मूवमेंट पे 200 केजीज नहीं उठा सकता, उसने उस मूवमेंट को बिल्ड ही नहीं किया अपने लिए, बट एट द सेम टाइम रेसलर जो है वो उस पावर लिफ्टर को बड़े आसानी से हरा देगा अगर रिंग में मैच होता है तो क्या इसका मतलब ये है कि रेसलर स्ट्रॉन्गर है पावर लिफ्टर से या पावर लिफ्टर स्ट्रॉन्गर है रेसलर से? बिल्कुल नहीं, ये बड़ा स्टूपिड कंपैरिजन है। स्ट्रेंथ हमेशा स्पेसिफिक होती है टू द मूवमेंट। अगर आपकी ट्रेनिंग का पर्पस है टू लिफ्ट हैवी वेट्स, देन यू गेट बेटर एट लिफ्टिंग हैवी वेट्स। बट अगर आपकी ट्रेनिंग का पर्पस है परफॉर्मेंस इन रेसलिंग, तो वो एक अलग चीज़ है। वहाँ पे आपकी टैक्टिक्स, स्किल, टेक्निक, एजिलिटी सब काम आते हैं ऑन मास्टरिंग द आर्ट ऑफ हाउ टू फाइट। इनफैक्ट जो रेसलर्स हैं वो भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि जो स्ट्रेंथ वो गेन करते हैं रॉ मूवमेंट्स पे, मसल स्ट्रेंथ, वो डेफिनेटली कैरी ओवर होती है रेसलिंग में। एंड गेटिंग स्ट्रॉन्गर इज डेफिनेटली अ गुड थिंग फॉर अ रेसलर। किसी भी स्पोर्ट की आप बात कर लें तो वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हमेशा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि जो भी स्ट्रेंथ आप गेन करते हैं वो कैरी ओवर होगी स्पोर्ट में। बट स्ट्रेंथ के साथ साथ आपको स्पोर्ट स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए होंगी ताकि आप अपनी स्ट्रेंथ को और कैपेसिटीज को एक्सप्रेस कर पाएं इन अ वे विच इज एडवांटेजियस टू योर स्पोर्ट। ये थे दोस्तों 9 बड़े ही कॉमन मिथ्स जिसके बारे में हमने इस वीडियो में बात की। अगेन, अगर आप ढूंढ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस ऑन बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे अपना ट्रेनिंग प्लान बनाना है, न्यूट्रिशन प्लान बनाना है, हर एक चीज़ फिटनेस से रिलेटेड अगर आप एक जगह पे चाहते हैं ऑर्डर्ड तरीके से, तो चेक आउट माई ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन वर्किंग डायरेक्टली 1-to-1 विथ मी, तो आप कोचिंग डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं at hypertroph.com/coaching। सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कमेंट्स में बताइएगा कौन सा मिथ आपने अपने सोशल सर्कल में सबसे ज़्यादा सुना है, कौन सा मिथ मैंने मिस कर दिया, तो उसको भी कमेंट्स में ज़रूर ऐड कीजिएगा, जो लोगों को लगता है और लोगों को रोके रखता है फ्रॉम प्रैक्टिसिंग अ फिटनेस लाइफस्टाइल। मैं मिलता हूँ आप लोगों से इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे फिट, जय हिंद।